हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइनिंग मून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आज बात करने जा रहे हैं जो अपना उत्तर वैदिक काल चल रहा था उसमें 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से देखेंगे। 16 संस्कारों के नाम और उनकी जो विशेषता है उनको हम देखेंगे। इसी के साथ हमारा उत्तर वैदिक काल आज समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं 16 संस्कारों के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल के 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में जो 16 संस्कार दिए गए हैं, कितने संस्कार दिए गए? 16 संस्कार दिए गए हैं। बच्चे के जन्म से लेकर अंत तक, अंत्येष्टि तक इसके संस्कार दिए गए हैं। कौन कौन से स्टेप से इसे गुजरना है। पहले जो संस्कार होते थे उस समय प्रकार की जो व्यवस्था थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार इसका आरंभ होता था, तो हम देखते हैं। सबसे पहले गर्भाधान। जब बच्चा गर्भ में होता था तो क्या होता है? गर्भाधान, पुष्वन और सीमोंतयन। ये तीन जो संस्कार है वो जन्म से पूर्व होते हैं। कितने? तीन संस्कार, गर्भाधान, पुष्वन और सीमोंतयन, जन्म से पूर्व है। सबसे पहले जब गर्भ धारण की स्थिति होती है तब गर्भाधान, पुष्वन 3 महीने बाद, सीमोंतयन जन्म से पूर्व की। ये तीनों अवस्थाएं कौन सी होती है? जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। गर्भाधान का संस्कार, पुष्वन और सीमोंतयन। बाद में हम देखते हैं जातक्रम। जब बच्चे का जन्म होता है, कब होता है? बच्चे का जन्म होता है तो जातक्रम नाम से, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो जातक्रम संस्कार किया जाता है। उसके बाद में नामांकन कब किया जाता है? नामांकन होता है। नामांकन का मतलब जैसे अपन जब 7 या 8 दिन बाद में क्या करते हैं? उसका नामांकन करते हैं, नाम निकलवाया जाता है तो उसे कहते हैं नामांकन संस्कार। तो बच्चे को एक यूनिक नाम दिया जाता है तो उसे नामांकन संस्कार कहते हैं। उसके बाद में निष्क्रमण। निष्क्रमण क्या हो गया? बच्चे को 3 माह बाद, बच्चे को 3 महीने बाद पहली बार महीने बाद बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है। 3 महीने तक क्या किया जाता है? 3 महीने तक बच्चे को कमरे के अंदर या अंदर ही रखा जाता है। 3 महीने के बाद जब बच्चे को निकाला जाता है, पहली बार सूर्य देवता के दर्शन करवाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निष्क्रमण कहा जाता है। 3 महीने बाद पहली बार बच्चे को जब बाहर निकालते हैं तो उनसे निष्क्रमण कहते हैं और सूर्य देवता के दर्शन करवाए जाते हैं। सूर्य देवता के दर्शन करवाए जाते हैं। उत्तर वैदिक फिलोसॉफी के अनुसार निष्क्रमण 3 महीने बाद बाहर निकाला जाता है और सूर्य देवता के दर्शन करवाए जाते हैं। बाद में हम देखते हैं अन्नप्राशन। अन्नप्राशन किसे कहते हैं? जब बच्चे को पहली बार अन्न का कोई दाना या अन्न खिलाया जाता है तो उसे बोलते हैं अन्नप्राशन। सबसे पहले कब क्यों किया जाता है? 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है? अन्नप्राशन करवाया जाता है। उसे बच्चे को अन्न का जो अन्न का अंश होता है वो बच्चे के मुंह में दिया जाता है तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। ये ओकेजन होता है जब अन्नप्राशन किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं जड़ूला, चूड़ाक्रम या जड़ूला, जिसे अपन मारवाड़ी भाषा में जड़ूला बोलते हैं। तो वो जड़ूला कब किया जाता है? बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, अन्नप्राशन के बाद चूड़ाक्रम या जड़ूला इसका उतारा जाता है। जड़ूला यानी बाल उतारे जाते हैं। जो छोटे बच्चे के बाल होते हैं उनको काट दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम या जड़ूला। उसके बाद में कर्णभेद। बच्चे क्या किया जाता है? कर्णभेद किया जाता है। कान बींधा जाता है। क्या किया जाता है? कान में छेद कर दिया जाता है। जो पहले लूंग पहनाते थे कान में, उसके लिए कान को क्या कर दिया जाता है? कान को बींधा जाता है। तो कर्णभेद जो संस्कार होता है वो 9वें नंबर पर जो संस्कार है वो कौन सा है? कर्णभेद संस्कार। उसके बाद में बच्चे को क्या किया जाता है? विद्यारंभ। बच्चे के लिए बच्चे को सबसे पहले स्कूल में डाला जाता है। क्या किया जाता है? जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है, विद्यालय में प्रवेश करवा दिया जाता है। विद्यारंभ प्रवेश होता है। पहले जो आश्रम होते थे उसमें उनको विद्यारंभ के लिए भेज दिया जाता था, विद्याश्रम भेज दिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं उपनयन यज्ञोपवीत। कौन सा है? उपनयन यज्ञोपवीत जो धारण करते थे, जनेऊ धारण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? जनेऊ धारण करना कहलाता है उपनयन यज्ञोपवीत। यज्ञों के उच्चारण के बाद इसे धारण किया जाता है। यज्ञ उच्चारणों के बाद उसको धारण किया जाता है तो ये क्या हो गई? जनेऊ धारण करना कहलाता है। उपनयन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जाति के थे वो उपनयन कौन सा धारण करते हैं? जनेऊ कौन सा धारण करते हैं? सूत का जनेऊ धारण करते हैं। क्षत्रिय जूट का और वैश्य ऊन का बना हुआ जनेऊ धारण करते हैं।
जो उपनयन यज्ञोपवीत के बाद क्या है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो उपनयन है, उपनयन जो जनेऊ है अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जिसमें ब्राह्मण सूत का पहनेगा, क्षत्रिय जूट का पहनेगा और वैश्य ऊन का पहनेगा। तो इसके लिए क्या थी, एक अलग से व्यवस्था थी कि उपनयन यज्ञोपवीत होता था, यज्ञों का उच्चारण होने के बाद जनेऊ धारण की जाती थी। जनेऊ धारण में सब जो ब्राह्मण है वो सूत का और क्षत्रिय जूट का और वैश्य ऊन का धारण करते थे। उसके बाद में हम देखते हैं वेदारंभ, पहले विद्यारंभ और बाद में वेदारंभ। वेदारंभ मतलब वेदों की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, क्या दी जाती थी, वेदों की शिक्षा, वेदों की शिक्षा। वेदारंभ में क्या होता था, वेदारंभ में वेदों की शिक्षा दी जाती थी। तो उपनयन यज्ञोपवीत के बाद बच्चा जो है वो वेदों की शिक्षा लेता है, वेदारंभ करता है, तो उसे वेदों का नॉलेज हो जाता है, तो उसे वेदारंभ करवाया जाता है। उसके बाद में केशांत या गोदान, वेदों की शिक्षा के बाद केशांत बच्चे का मुंडन कर दिया जाता है या गोदान करवाया जाता है, या किसी गाय का दान करवाया जाता है बच्चे से, या केशांत करवाया जाता है, केश का मुंडन करवाया जाता है, या किसी गाय को दान में दे दी जाती है, दक्षिणा में दी जाती है, गुरुओं को वो, ब्राह्मणों को वो दान दिया जाता था। तो ये संस्कार कौन सा संस्कार हो गया, 13वां संस्कार हो गया केशांत या गोदान संस्कार। बाद में समावर्तन या दीक्षांत, समावर्तन या दीक्षांत, जब विद्या से बाहर निकल जाते हैं, आश्रम से बाहर जब निकला जाता है तो उसे क्या किया जाता है, दीक्षांत समारोह। अभी आपने देखा होगा कि सभी स्कूलों में क्या होता है, स्कूल कॉलेजों में दीक्षांत समारोह होता है, फेयरवेल पार्टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेयरवेल पार्टी बोलते हैं। उसे क्या बोलते थे पहले, दीक्षांत या समावर्तन। दीक्षांत या समावर्तन वेदों के जो वेद आरंभ किए थे उसकी शिक्षा लेने के बाद जब बच्चा क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, अपने अलग जीवन में प्रवेश करता है, तो उससे पहले उसको दीक्षांत करना पड़ता था, गुरुओं के आदेश से वो स्कूल से बाहर निकलता था, तो उसे समावर्तन या दीक्षांत संस्कार कहते हैं। उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में संस्कार जो बच्चे का संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। कौन सा हो गया, विवाह संस्कार हो गया। इन स्टेपों से पार करके वो 15वें स्टेप पे क्या आ जाता है, उसका विवाह होता है, और ये क्या कहलाता है, विवाह संस्कार कहलाता है। विवाह के प्रकार हमने बहुत सारे प्रकार देखे। विवाह होने के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, और विवाह के बाद में डायरेक्ट क्या है, विवाह के बाद में, विवाह हो जाने के बाद में कोई संस्कार उसका बचता नहीं है। उसके बाद में सिर्फ उसकी अंत्येष्टि बचती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसकी अंत्येष्टि की जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी काम करना हो विवाह से पहले कर लो, विवाह के बाद में क्या है, विवाह के बाद में सिर्फ आपकी अंत्येष्टि बाकी रहती है। तो विवाह के बाद में कौन सा संस्कार बाकी बचा, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि का मतलब जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार, तो उसे बोलते हैं अंत्येष्टि। तो अंत का संस्कार कौन सा हो गया, अंत्येष्टि। मृत्यु के बाद दाह संस्कार करवाया जाता है, तो अंत्येष्टि हो गई। सबसे पहले जो गर्भाधान और सबसे अंत में अंत्येष्टि। विवाह के बाद में और अंत्येष्टि के बीच में कोई भी संस्कार इसका बाकी नहीं रहता, वो गृहस्थ जीवन जीता है, और उसके बाद में इसकी अंत्येष्टि का संस्कार होता है। एक बार फिर से हम देखते हैं, गर्भाधान, पुष्पवन व सिंहोदयन। कौन कौन से आ गए, गर्भाधान, पुष्पवन और सिंहोदयन। ये बच्चे के जन्म से पूर्व के है। उसके बाद में जन्म लेता है, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, 3 महीने बाद बाहर निकाला जाता है, और सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। फिर है अन्नप्राशन, पहली बार अन्न का जो भोग उसको दिलवाया जाता है, अन्नप्राशन करवाया जाता है। चूड़ाक्रम या जडूला, जडूला उतारा जाता है। बाद में कर्ण भेद, कान को छेद्र किया जाता है, और विद्यारंभ, विद्या के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उपनयन, यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करते हैं। यज्ञों के उच्चारण के बाद ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय जूट का और वैसे ऊन का धारण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेदारंभ, वेदों की शिक्षा। बाद में केशांत या गोदान, दीक्षांत या समावर्तन। क्या हो गया, 14वां है समावर्तन या दीक्षांत। दीक्षांत हो जाने के बाद उसकी विवाह हो जाती है, और विवाह के बाद में क्या हो जाता है, अंत्येष्टि या मृत्यु होने पर उसका जो दाह संस्कार किया जाता है, तो उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। यह थी उत्तरवेदी कालीन की जो 16 संस्कारों की व्यवस्था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।